नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10th पर। तो इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th की भौतिक विज्ञान के टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन की। तो इस टॉपिक को समझने से पहले जो मैं इस वीडियो में समझाऊंगा उससे पहले इसी का पार्ट फर्स्ट मैंने करा दिया है, आप उसको सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। चलें देखते हैं। सबसे पहले हम दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ दर्पणों से मतलब है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं गोली दर्पणों की। तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। तो सबसे पहले अवतल दर्पण देखते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति या आकार जो होता है वो उस वस्तु की ध्रुव से दूरी पर निर्भर करती है। कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, उसकी आकृति कैसी होगी या स्थिति कैसी होगी, वो वस्तु की ध्रुव से दूरी पर निर्भर करेगी। और ये इसमें हम दर्पणों द्वारा जो हम किरण आरेख हम पीछे सीख चुके हैं पिछले, उनको खींचने के नियम क्या हैं उनका प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो मैंने आपको 3 प्रकार के नियम बताए थे, थोड़ा सा रिपीट करवा दूँ कि जैसे कि मान के चलिए कि आपका ये एक गोली दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। तो अगर ये इसका मान के चलो वक्रता केंद्र है, ये फोकस F है। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगी तो फोकस से होकर जाती है। दूसरी बात, अगर फोकस से होकर जा रही है कोई किरण, इससे फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो परावर्तन के बाद इसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। तो ये पुराने नियम थे, आप पहले वीडियो में इसको देख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब हम बात करेंगे जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। तो अनंत दूरी पर है तो सबसे पहले देखें, चित्र समझते हैं। तो ये चित्र है, यहाँ एक वस्तु AB है जो कि अनंत दूरी पर रखी हुई है। तो अनंत के लिए मैंने इसको डैश किया हुआ है यहाँ पे, जिससे पता चल जाएगा कि ये अनंत दूरी पर है। और ये एक मिरर लिया हुआ है, तो मिरर लिया है हमने अवतल दर्पण M1 M2। और ये जो डेड डैश वाला भाग दिखाई दे रहा है ये इसका रंगा हुआ भाग है, पॉलिश किया हुआ भाग। यहाँ से इसको प्रकाश किरण पार नहीं कर पाएगी, इसके आर पार नहीं जा पाएगी। ये इसकी AP मुख्य अक्ष है, ये P इसका क्या है? ध्रुव है। और F इसका मुख्य फोकस, C जो है वो वक्रता केंद्र है। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि ये अनंत पर है तो इससे चलने वाली B बिंदु से जो किरणें चलेंगी वो हमारी समांतर किरणें होंगी। अच्छा, आगे भी हम जो आलेख खींचेंगे तो हम प्रकाश किरणें B बिंदु से ही चलाएंगे, मतलब प्रकाश किरणें जो प्रारंभ होंगी वो B बिंदु से ही प्रारंभ होंगी, ठीक है। और कम से कम 2 प्रकाश किरणें लेंगे, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, जैसे यहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहाँ से मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे। तो अगर इसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बनता है तो ये उल्टा होता है, ठीक है। और अगर ये इधर साइड बना अवतल दर्पण के लिए तो वास्तविक होगा, और दर्पण के रंगे हुए भाग की तरफ पॉलिश किए हुए भाग के ऊपर बाद बना तो ये आभासी होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, इसको समझते हैं। ये क्योंकि वस्तु जो है अनंत पर रखी है तो अनंत से चलने वाली दोनों प्रकाश किरणें समांतर होंगी। तो हमने एक किरण ली सबसे पहले GH, जो कि मुख्य फोकस से होकर जा रही है। ये परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो मैं ये पहले नियम भी बता चुका हूँ, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दूसरी किरण हमने ली DE, जो कि वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, तो ये परावर्तित होकर इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। अब ये दोनों परावर्तित किरणें जो हैं एक दूसरे को किस बिंदु पर कट कर रही हैं? B' पर मिलती हैं। और B' से हम क्या करेंगे? इस पर मुख्य अक्ष पे लंब खींचेंगे। तो इसका जो A' B' होगा वो इस वस्तु AB का प्रतिबिंब होगा। और क्योंकि ये नीचे बना हुआ है तो इसका कैसा होगा? ये उल्टा होगा। और क्योंकि ये जो है पॉलिश के दूसरी तरफ नहीं बना हुआ, इसी तरफ बना हुआ, तो ये वास्तविक भी होगा। और वास्तविक होगा, और देखें आकार देखें इसका, ये वस्तु से छोटा है। तो ऐसे ही हम आगे भी इन नियमों का प्रयोग करेंगे। तो जिस पॉइंट पे परावर्तित किरणें कट करेंगी वहाँ से मुख्य अक्ष पे हमें लंब डालना है, तभी हमें क्या पता चलेगा? उस वस्तु का प्रतिबिंब पता चलेगा। तो जो काम हमने इसमें किया वही हमें भाषा में लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, भाषा समझते हैं बेटा। समझ में आया आपको? फिर देखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करें। सर देखें, भाषा इसकी समझें। तो क्या लिखेंगे? दिए गए चित्र में भाषा समझें इसकी, और ऊपर देखते चलें।
दिए गए चित्र में वस्तु ए बी अनंत दूरी पर रखी है। तो यही तो कहा था अनंत दूरी पर रखी है। अब क्योंकि अनंत दूरी पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं, अनंत दूरी से जो भी किरणें आएंगी, प्रकाश किरणें, वो कैसी होंगी बेटा? परस्पर समांतर होंगी। ठीक है, तो इसमें एक किरण क्या है? पहली किरण चित्र में वस्तु ए बी से आने वाली प्रकाश किरण जो है GH, वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये कहाँ से होकर जा रही है? मुख्य फोकस F से होकर जाती है, जो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जैसा हमने चित्र में किया है वही हमें भाषा में लिखना है। आगे लिखना है हमें दूसरी प्रकाश किरण DE, देखें ऐसे ही, देखें आगे भी ऐसे ही लिखा होगा। दूसरी प्रकाश किरण DE जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, ये वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है। ये एरो का साइन देखेंगे आप डाउन की तरफ है, और ये यहाँ से एरो का साइन देखेंगे आप ऊपर की तरफ है। तो ये आने के लिए और यहाँ से ये परावर्तन होकर जाने के लिए है। ठीक है, तो दूसरी प्रकाश किरण DE जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, परावर्तित होकर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों आगे मिलाते चलेंगे बेटा, ऐसे ही देखो सेम वही है, लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को, या ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु B' पर मिलती हैं। तो यही लिखेंगे हम, ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु B' पर मिलती हैं, यही तो मिली। अब इसके बाद क्या किया हमने? B' से मुख्य अक्ष पर लंब खींचा। तो इसको लिखेंगे B' से मुख्य अक्ष पर लंब A', B' है, जो वस्तु AB का पूरा प्रतिबिंब है। ठीक है, ये इसका वस्तु AB का क्या है? पूरा प्रतिबिंब। जो हम काम चित्र में कर रहे हैं उसी को हमें भाषा में लिखना होता है। आगे देखेंगे, आगे समझेंगे, ये इसका पूरा प्रतिबिंब होगा। अब प्रतिबिंब कैसा है वो भी हमें बताना पड़ेगा। यह प्रतिबिंब कैसा है? क्योंकि पॉलिश के इधर ही बना हुआ है तो वास्तविक है, और ये अक्ष के नीचे बना है तो कैसा है? उल्टा, और वस्तु से देखें आकार में कैसा है? छोटा। तो हमने लिखा यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन चित्रों को समझेंगे और इनकी जो भाषा है वो लिखेंगे। एक बार फिर समझे भाषा। देखिए इसमें दो प्रकाश किरणें हैं, GH और DE। तो लिखेंगे जो भी है भाषा फिर बता रहा हूँ, समझ लें चित्र के हिसाब से। चित्र दिमाग में अच्छे से बिठा लें, आराम से समझ में आएगी। भाषा आप अपने आप भी लिख सकते हैं। देखें वस्तु AB कहाँ है, एक बार देख लें फिर आप। वस्तु AB अनंत दूरी पर रखी है, मिलाते चलेंगे ऊपर। देखें अब क्योंकि अनंत दूरी पर रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होती हैं, तो चित्र में GH, एक प्रकाश किरण GH जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण DE जो कि वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, परावर्तित होकर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु B' पर मिलती हैं। अब हम क्या करेंगे? B' से इस पर लंब खींचेंगे। तो बिंदु B' से मुख्य अक्ष पर लंब A', B' है, जो वस्तु AB का पूरा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा है। इसी को हमने, जो हमने चित्र में बनाया था, उसी को हमने भाषा के रूप में लिख दिया। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमें सारे चित्र समझने हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? जब ये वस्तु अनंत से हटकर वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में आ जाएगी। तो देखें इसके लिए अब अगला चित्र समझते हैं बेटा। अगला चित्र है हमारा, जब वस्तु, सेकंड पार्ट इसका, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंतता के बीच रखी हो। अब इस चित्र में देखेंगे ये वस्तु AB जो है वो वक्रता केंद्र और अनंतता के बीच रखी है। आप पिछले वाले चित्र से देखेंगे, यहाँ पे मैंने डैश खींचा था अनंत दिखाने के लिए, यहाँ तो नहीं खींचा। तो वही बात है, अच्छे से समझें बेटा इसको। अब देखें तो इसमें जो हमने काम किया वही हम लिखेंगे। तो पहले अच्छे से चित्र समझ लेंगे। चित्र क्या है? मिरर दे रखा है M1 M2, ठीक है, और ये मुख्य अक्ष AP हो गई, इसका ध्रुव हो गया। ये फोकस F दे रखा है, और ये वक्रता केंद्र C है। यहाँ दो प्रकाश किरणें हैं, एक BE है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। तो ये परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी? फोकस से होके। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण होती है वो परावर्तित होकर दर्पण से कहाँ जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। और दूसरी किरण जो कि वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है,
परावर्तित होकर ये इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो इसी को हमें भाषा में भी लिखना है। देखें, लिखेंगे क्या, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से, ठीक है। देखें, चित्र में वस्तु ए बी, ठीक है, ऊपर वैसे मैंने लिखा भी है, अभी इससे भी समझाऊंगा, इससे मिलवाऊंगा, पहले समझ लें ओरल। चित्र में वस्तु ए बी जो कि वक्रता केंद्र सी और अनंतता के बीच रखी है, के बिंदु बी से चलने वाली प्रकाश किरण बी, सॉरी इसको ऐसे लिखें, बिंदु बी से चलने वाली प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश, मुख्य अक्ष के समांतर है ना, बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण बी परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण बी जी जो कि कहाँ से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, परावर्तित होकर उसी मार्ग पर लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें, एक तो ये वाली और एक ये जो आ रही है, ये दोनों परावर्तित किरणें बी डैश पर मिलती हैं, बिंदु बी डैश पर मिलती हैं। बिंदु बी डैश से मुख्य अक्ष पर लंब ए डैश बी डैश है, जो वस्तु ए बी का पूरा प्रतिबिंब है। और ये प्रतिबिंब बताइए कैसा है, मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा होगा, और क्योंकि ये पॉलिश के इधर बना हुआ है तो वास्तविक होगा और वस्तु से छोटा होगा। और बना कहाँ, स्थिति की बात करें इसकी, तो ये बना है वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में। तो देखें, आप भाषा भी समझ लें, मैंने भाषा भी लिखी है। अगर आपको चित्र अच्छे से समझ में आ गया है, इस चित्र को दिमाग में बिठा लें अच्छे से, कि जब ये वक्रता केंद्र सी और अनंतता के बीच होगी तो आपको एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर ले जानी है, एक वक्रता केंद्र सी से होकर ले जानी है। तो मुख्य अक्ष से जो प्रकाश किरण जाएगी वो फोकस से होकर जाएगी, और वक्रता केंद्र सी से होकर जो जाएगी वो इसी मार्ग पर लौट जाएगी। और इन दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा जहाँ पे ये मिलेंगी वो बी डैश दे देंगे, बी डैश से इस पर लंब खींचेंगे, ए डैश बी डैश का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो इसी बात को हमें लिखना है। देखें बेटा, ध्यान से समझें, और आगे आपको भाषा स्वयं ही लिखनी है। मैं ये अंतिम बार भाषा लिख के दिखा रहा हूँ, देखें, ओरल बताऊँगा बाकी के बाद। चित्र में वस्तु ए बी वक्रता केंद्र सी और अनंतता के बीच रखी है। बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण बी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण बी परावर्तन के बाद, परावर्तन देखो, परावर्तन हुआ, यहाँ से ये टकराई तो ये परावर्तन हुआ, तो परावर्तन होने के बाद ये कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण बी जी जो वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, परावर्तित होकर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे से बिंदु बी डैश पर मिलती हैं, या हम लिख दें ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु बी डैश पर मिलती हैं। ठीक है, बिंदु बी डैश से आगे देखें, बिंदु बी डैश से मुख्य अक्ष पर लंब, बिंदु बी डैश से मुख्य अक्ष पर लंब खींचा हमने, मुख्य अक्ष पर लंब ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का पूरा प्रतिबिंब है। यह मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनता है। देखें, यह मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनता है। आगे देखें, यह प्रतिबिंब कैसा है, आप देखें, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। तो आगे अब आपको स्वयं ही भाषा लिखनी है, केवल मैं आपको चित्र समझाऊंगा, आप अपने आप भाषा लिखें, चित्र अच्छे से ध्यान में रखें। अब हम क्या करेंगे, इस वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे, तब देखेंगे इसका चित्र क्या बनेगा। अब देखें बेटा, तीसरा पॉइंट है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। अब ये कहाँ रखी है बेटा, वक्रता केंद्र पर। तो ये जब वक्रता केंद्र पर रखी है तो इसका चित्र समझें। यहाँ देखें, एक प्रकाश किरण BE है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से होकर जा रही है। और दूसरी प्रकाश किरण, क्योंकि अब ये सी से तो वक्रता केंद्र से तो नहीं जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण होकर जाएगी फोकस से, और फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, बी डैश पर मिल रही हैं। हमने इस पर लंब खींचा तो ये बिंदु ए पर ही जाके मिलेगा। ठीक है, और ए डैश बी डैश इसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। कैसा है, ये उल्टा है, और कैसा है, वास्तविक और वस्तु के आकार का होगा। तो इसी बात को हमें यहाँ लिखना है। तो देख लें, सबसे पहले समझेंगे तो पूरा चित्र अच्छे से समझ लें और देखें। लिखेंगे, चित्र में वस्तु ए बी
एक एक जो बात मैं कह रहा हूँ बेटा ध्यान से सुनना और साथ के साथ नोट करते चलना, ठीक है। भाषा वह अपने आप आपको लिखनी है। चित्र में वस्तु ए भी वक्रता केंद्र सी पर रखी है, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर, बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण बीई परावर्तन के बाद, यहाँ से टकराई तो ये परावर्तित होगी, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। और दूसरी प्रकाश किरण बीजी, ये दूसरी प्रकाश किरण बीजी जो कि मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तित होकर, यहाँ से परावर्तित होगी, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें, ये वाली और ये वाली, ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु बी डैश पर मिलती हैं। बी डैश से मुख्य अक्ष पर लंब ए डैश बी डैश है। इस प्रकार ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का पूरा प्रतिबिंब है। यह वक्रता केंद्र सी पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक क्यों है? क्योंकि ये आपका इधर बन रहा है, न कि जो पॉलिश है उसके उधर। यह प्रतिबिंब वास्तविक, मुख्य अक्ष के नीचे तो क्या कहेंगे, उल्टा। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का है, ठीक है। एक बार फिर समझें, वस्तु ए भी वक्रता केंद्र सी पर रखी हुई है। बिंदु बी से चलने वाली प्रकाश किरण बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण बी परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। और दूसरी प्रकाश किरण बी जी जो कि मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु बी डैश पर मिलती हैं। बी डैश से मुख्य अक्ष पर लंब ए डैश बी डैश है, जो वस्तु ए बी का पूरा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर बनता है तथा यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का है। अब अगला चित्र समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वस्तु ए बी को यहाँ वक्रता केंद्र से हटाकर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। तो अगला चित्र देखें और समझें। देखें अगला चित्र है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में रखी हो। तो यहाँ पे देखें वक्रता केंद्र आपका सी है, फोकस एफ है, यहाँ पे ये वस्तु रखी है। तो यहाँ से अब इस पहले मिरर को समझ लेते हैं। ये M1 M2 मिरर हो गया, इसका पॉलिश किया हुआ भाग, ये P हो गया ध्रुव, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई आपकी, ठीक है। और ये मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका वक्रता केंद्र सी है, ये फोकस है। यहाँ से एक प्रकाश किरण BE है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो ये परावर्तित कहाँ से जाएगी, फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस से होकर जाएगी, परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसी को हमें अब लिखना है। तो देखें लिखेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। और पहले प्रतिबिंब की और बात करें, ये प्रतिबिंब कहाँ बनना है, मुख्य अक्ष के नीचे बनना है, इसका मतलब ये उल्टा होगा। और इधर बनना है पॉलिश भाग के इधर भाग, तो ये वास्तविक भी होगा और वस्तु से बड़ा होगा। बन कहाँ रहा है, वक्रता केंद्र सी और इसके आगे क्या आएगा, अनंतता के बीच में। तो इन सबको बातों को हमें अब लिखना है एक पूरा सेंटेंस में। देखें समझें, लिखेंगे चित्र में वस्तु ए भी वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में रखी है। बिंदु बी से चलने वाली प्रकाश किरण, कैसी प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर। तो लिखेंगे बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण बी परावर्तित होकर, यहाँ से परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। और दूसरी प्रकाश किरण BG जो कि फोकस F से होकर जाती है, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखें यहाँ से F से चली तो F से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। अब क्या किया, आगे ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं, B डैश पे। ये तो लिखेंगे अब हम आगे इसके बाद, ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु B डैश पर मिलती हैं। B डैश से मुख्य अक्ष पर लंब A डैश B डैश वस्तु AB का पूरा प्रतिबिंब है। हम क्या करते हैं, जहाँ पे ये मिलती है यहाँ से मुख्य अक्ष पर लंब खींचते हैं। तो उसी बात को हमने लिखा, बिंदु B डैश से मुख्य अक्ष पर लंब A डैश B डैश वस्तु AB का पूरा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और अनंतता के बीच में बनता है तथा यह प्रतिबिंब वास्तविक,
उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। बात समझ में आई? एक बार फिर समझा रहा हूँ, समझें। यहाँ देखें, ये वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच में रखी है। तो ये एक प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी B डैश से, हमेशा इसके C से ही चलेंगे प्रकाश किरण। अब कोई वस्तु है तो यहाँ से चलती है B से, तो ये कहाँ जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये परावर्तित होकर मुख्य फोकस से जाएगी, और जो फोकस से होकर जा रही है किरण वो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और ये B डैश पे मिलती हैं। B डैश से हमने इस पर लंब खींचा, तो A डैश B डैश इसका क्या होगा? वस्तु AB का पूरा प्रतिबिंब होगा, या वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। इसी बात को हमें लिखना था। अब आगे चलिए, अब हम इसको रखेंगे फोकस F पर। तो फोकस F पे रखते हैं और इसका चित्र समझते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। तो अब इसका चित्र देखें आप। जब हमने इसको फोकस F पे रखा तो यहाँ से देखें, पहले देखें मिरर M1 M2, ये इसका पॉलिश किया हुआ भाग, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये P F, और जो C वाली ये रेखा जा रही है मुख्य अक्ष हो गई इसकी। P इसका ध्रुव हो गया, F इसका मुख्य फोकस हो गया, C वक्रता केंद्र हो गया, ये वस्तु AB हो गई। यहाँ से एक प्रकाश किरण चलती है BE, मुख्य अक्ष के समांतर है ये, तो ये परावर्तित हो गया, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण हम कहाँ से चलाएं? वक्रता केंद्र पीछे छूट गया और आगे कुछ है नहीं पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अगर हम पीछे ले जाएं तो ये वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी, तो ये परावर्तित होकर भी यहीं से निकल जाएगी। तो इसी बात को हमें लिखना भी है, तो लिखेंगे कैसे, समझें। लिखेंगे, देखें, ध्यान से देखें बेटा। चित्र में वस्तु AB फोकस F पर रखी है, ठीक। इसके बाद ये प्रकाश किरण लेंगे B, बिंदु B से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण B है, जो कि परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण BG जो कि पीछे बढ़ाने पर, इसको पीछे बढ़ाएं तो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तित होकर उसी मार्ग पर लौट जाती है। अब देखें, क्या ये दोनों किरणों को ध्यान से देखेंगे, ये परावर्तित हो रही हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है ये थोड़ी सी समानता दिखाई दे रही है। इसी बात को अब हमें लिखना भी है। ये दोनों परावर्तित किरणें आपस में समांतर होंगी, अतः ये किसी बिंदु पर नहीं मिलेंगी। किसी बिंदु पर मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वो देखें, ध्यान से समझें। मैंने क्या बताया, ये दोनों परावर्तित किरणें परस्पर समांतर होंगी, अतः ये किसी बिंदु पर नहीं मिलेंगी। अतः वस्तु AB का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे, देखो नीचे यहाँ से किरणें जाएंगी ये वापस, मुख्य अक्ष के नीचे अनंतता पर होगा, जो कि वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अगर ये किरणें आपस में कहीं मिली भी, वैसे तो मिलने की कोई बात नहीं है, तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। एक बार फिर चित्र समझते हैं ध्यान से। हमने इसको यहाँ पे रखा, एक किरण BE जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तित होकर फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण हम कहाँ से ले जाएंगे? वक्रता केंद्र C से। तो C से, क्योंकि ये पीछे बढ़ाने पर C से आती हुई प्रतीत होगी, तो परावर्तित होकर इसी मार्ग पर लौट जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरणें आपस में कैसी हैं? परस्पर समांतर। तो समांतर है तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो इस वस्तु AB का जो प्रतिबिंब होगा मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, और यह कहाँ बनेगा? अनंतता पर। कहाँ बनेगा? अनंतता पर। तो इसी बात को हमें लिखना भी है। तो देखो फिर बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझें। चित्र में वस्तु AB फोकस F पर रखी है, बिंदु B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण BE परावर्तित होकर फोकस F से होकर जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण BG जो कि पीछे बढ़ाने पर वक्रता केंद्र C से आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तित होकर उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरणें परस्पर समांतर होंगी, अतः ये किसी बिंदु पर नहीं मिलेंगी। इस प्रकार वस्तु AB का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे अनंतता पर और कैसा होगा? अनंतता पर बनेगा, तथा यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अब आगे देखें, अब हम इस वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस F और ध्रुव के बीच में। इससे आगे लेके आएंगे यहाँ। तो अब देखें अगला चित्र। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस F के बीच में रखी हो, अब हमने वस्तु को कहाँ रखा है? ध्रुव
P और फोकस F के बीच में। तो चित्र समझ लें पहले ध्यान से, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। चित्र है बेटा आपका, ये मिरर दे रखा है M1 M2, ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई, ये वाली रेखा जो आ रही है, ये रेखा, ये सीधी रेखा, ये क्या है आपकी मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P हो गया, ये फोकस F हो गया, ये वक्रकेंद्र C हो गया। और यहाँ से बिंदु B से एक प्रकाश किरण चल रही है आपकी, इसको ले लें आप BN, ये परावर्तित हो कहाँ से आएगी, फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण पीछे बढ़ाने पर कहाँ से होती हुई आई होगी, वक्रकेंद्र C से आती हुई प्रतीत होगी, तो वापस इसी मार्ग पर ये लौट जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये थोड़ी सी किरणें आपस में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, फिर ये चौड़ाई इनकी बढ़ जाती है और ये फैलती जाएगी आगे इस प्रकार। और लेकिन ये जो है किरणें एक बाहर पॉलिश के दूसरी तरफ B' से आती हुई प्रतीत होंगी, कहीं ना कहीं जाके आगे मिलेंगी। तो इसी बात को अब हमें लिखना भी है। और इसके बाद जहाँ से मिलती हैं, यहाँ से मुख्य अक्ष पर अगर हम लंब खींचें तो ये कहाँ होगा, पॉलिश के दूसरी भाग में होगा, तो आभासी होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे, समझे। चित्र में वस्तु A भी फोकस F और ध्रुव P के बीच में रखी है। बिंदु B से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण BN परावर्तित होकर फोकस F से होकर जाएगी और दूसरी प्रकाश किरण B जो कि वक्रता केंद्र C से आती हुई प्रतीत होती है वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरणें आगे बढ़ाने पर फैलती जाएंगी और एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, लेकिन ये पॉलिश के दूसरी तरफ बिंदु B' से आती हुई प्रतीत होती हैं। B' से मुख्य अक्ष पर लंब B', A' वस्तु AB का पूरा प्रतिबिंब होगा। यह प्रतिबिंब, अब क्योंकि इधर तो नहीं बना, पॉलिश के दूसरी भाग बना है, यह प्रतिबिंब आभासी सीधा, उल्टा तो नहीं, उल्टा होता तो मुख्य अक्ष के नीचे होता, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इस प्रकार हमने इसमें विभिन्न स्थितियों के लिए जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको बनना सीखा। मैंने आपको जो भाषा बताई है, चाहता तो मैं लिखा देता, लेकिन मेरा मकसद आपको सिखाना है, तो आप चित्र अच्छे से समझें और भाषा अपने आप लिखना सीखें। आप चाहें तो भाषा के लिए किसी पुस्तक की भी सहायता ले सकते हैं। वैसे मैंने बड़े ही सरल शब्दों में समझाया है, आप समझें। और एक बार फिर इस चित्र को समझा रहा हूँ, देख लें। चित्र में वस्तु A भी फोकस F और ध्रुव P के बीच में रखी है। बिंदु B से चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण BN परावर्तित होकर फोकस F से होकर जाती है और दूसरी प्रकाश किरण B जो कि वक्रता केंद्र C से आती हुई प्रतीत होती है परावर्तित होकर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें आगे बढ़ाने पर फैलती जाती हैं और पॉलिश किए हुए भाग से के दूसरी तरफ से बिंदु B' से आती हुई प्रतीत होती हैं। B' से मुख्य अक्ष पर लंब B', A' वस्तु AB का पूरा प्रतिबिंब है। यह आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा है। ठीक है, तो हमने ये समझा। तो इस प्रकार आप लिख भी सकते हैं इसको। अब देखें, जो अवतल दर्पण होता है उसके काम क्या होते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण के उपयोग देखें, किस तरीके से इसको उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण के उपयोग देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए। देखें, जो अवतल दर्पण होता है हमारा, जो जहाँ पे भी हमें एक सीधा समांतर प्रकाश किरण चाहिए, मतलब प्रकाश का फैलाव नहीं चाहिए, तो वहाँ पे हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को एक सीधी रेखा में ले जाता है और काफ़ी लंबी दूरी तक ले जाता है। जो प्रकाश फैल जाता है वो काफ़ी दूरी तक नहीं जा पाता। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों की हेडलाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए। और कहाँ करते हैं, आपने देखा है दांत, आँख, कान, नाक, गले के जो डॉक्टर होते हैं वो भी एक शीशे का प्रयोग करते हैं। वो क्या करते हैं, शीशे, जो हमारा दांत होता है उसके अंदर उन्हें देखना होता है तो एक शीशा लगाएंगे, उससे क्या होता है, उन्हें बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो उसमें भी प्रयोग करते हैं। तो दांत, नाक, कान, गले के विशेषज्ञों द्वारा सौर, ठीक है, उसके द्वारा, और सौर भट्टियों में
सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आपने अवतल दर्पण का प्रयोग और अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में बने प्रतिबिंब को बनना सीखा। अगले वीडियो में हम इससे आगे भी सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।